तो क्या कहते, ईसाई सब धोखा खाया पड़ अंजल बिचारी, हिंदू तुर्क ईसाई तीनों डूबे बहुजलधारी के। फिर बताइए तीनों फिर डूब गए। खुद नूर जोहूर खुदा हम पाया, दादू जी के नूर जोहूर खुदा हम पाया, उतरे भोजल पारी के। भोजल पारी उतर गए। इसलिए संतों का मारेगी सब का ऐसा। दादू जी को तुलसी साहब ने इतनी करड़ी कही, क्या कहूं। इसीलिए मैं तो इतनी कंधा भी नहीं सुना, हक मेरा भी शकर्ण का। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊं, जितना अभ्यास संत मत का मारेगी अलेजा से संतों की दया दृष्टि, वो अपनी बीती बातें कहते हैं। मेरे महाराज का एक शब्द याद आ गया, एक शब्द सुना कि फिर मैं पीछे 7 बजे सत्संग शुरू कर दूंगा। एक तो मौन खोला है घंटे के, एक शब्द सुना के न मेरे महाराज का उन सारा सत्संग कह दिया एक शब्द में। भूल जा तो कोई याद दिवा दियो। निशानी सतगुरु के अमृत बाणी, ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी, ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी तिल के बीच निशानी जी, एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी तिल के बीच निशानी। चांद सूरज दो ऐसा के सच्ची राम कहानी, ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी, ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। गंगा जमुना और सुराष्टे निर्मल बहता पानी जी, गंगा जमुना और सुराष्टे निर्मल बहता पानी। सुरते मोड़े दिल में जोड़े सजय सुरत चढ़ानी, ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी, ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। सहज योग का सहजय साधन ना कुछ खता ताणी जी, सहज योग का सहजय साधन ना कुछ खता ताणी। आँख कान मुख बंद करे राखो उल्ट सैल आसमानी, ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी, ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत बाणी। सहस कवल चिरकुटी मंडल सुन महासुन चढ़ानी जी, सहस कवल चिरकुटी मंडल सुन महासुन चढ़ानी।
में बंसी बाजे सोहंग शब्द निशानी, ये है साच निशानी सतगुरु के अमृत वाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सतलोक और अलख अगम लाल रतन की खानी, जे सतलोक और अलख अगम लाल रतन की खानी। राम संग मिल गुरु राधा स्वामी सुफल होई जिंदगानी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। इसकी तो खोलन की भी जरूरत को नहीं, अभ्यासी जिन नाम लिया पता न तो सीधी सादी बातें से अभ्यास की बातें। टाइम हो गया? हाँ ठीक कह रहे तो मैं कई बार लग गई थे। इसलिए महाराज जी की बड़ी दया थी, उनकी दया का प्रसाद से, उनकी दया मेरे तय जीवन बनया था। मैं भी बहुत भटका बड़ा गया था, मैं उनका क्या मनन खंडन करूं। सीधी बातें सब जानता हूँ, कितनी मालाएं फेरी, कितने गात्री जपी, कितने होम यज्ञों में बैठा, कितने मंत्र जंत्र सीखे, समझ गया। रामायण के कितने गीता के, मैं एक बार कई दिनों तक गीता पढ़ता रहा, गीता में पढ़ता रहा, सुनता रहा। एक दिन मैं चला गया भिवानी, तो मैंने कुछ गीता में जिन्हें 18 अध्याय बात, हम 6ठे अध्याय की बातें मेरे दिमाग में थी। मैं गया भिवानी में, रतिराम सुंगी पर था, इसके दौरे एक पंडित है, बोला रतिराम के हम रोज गीता पढ़ता हूँ एक अध्याय। मैंने 30 वर्ष हो गए पढ़ देने। मैंने कहा पंडित जी 6ठे अध्याय में क्या लिखा से? बोले ये तो नहीं पता। फिर तो हम मुष्टे काटे ही नहीं से गीता ने। ए बावड़िया तन के पढ़ा तो तेरा रटन कर ली। 6ठे अध्याय में गीता का तन पता नहीं क्या पढ़ा से। अर्जुन कृष्ण की बात हो से। अर्जुन पूछता है कि महाराज ये योगी योग साधन करते करते चौड़ा छोड़ जाते हैं, क्या उनकी क्रिया भ्रष्ट हो जाती? बोला ना। तो बोला उनके जहाँ से क्रिया बंद हो वो फिर जन्म लेते, बड़े घर में जन्म लेते, विद्वान बनते, और जहाँ तक उनकी क्रिया बंद वहीं से फिर शुरू कर देते। ये हजूर महाराज स्वामी जी संत कहते हैं, जिस मंजिल पे हम चौड़ा छोड़ते हैं उसी मंजिल पर हम फिर आ जाते हैं, काम अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए संत कहते हैं इसी जिंदगी में अपना काम पूरा कर जाओ, अधूरा मत छोड़ो। मगर कई ऐसा होता है, भाव होता है, भाव मुनाफा देता। मैं एक बात याद आ गई, सवेरे सवेरे गिल साहब रघुवीर का सत्संग था, कोशा गांव से डोबी में सत्संग था, किरा बीरा कड़ा लुट गया वेरा ने। तो इन थोड़े दिन पहले क्या वो माता जी क्या लग गई थी आपकी? तेरी नन्नी? हाँ तो तेरी कोई मौसी सासू क्या करें, तो माता जी थी। देखो कितनी भागाड़ी एक बात बताओ, सवेरे गौर करके सुनने वाली। वह मेरे पास लिया नामदान लेने के लिए, छेती आपके बेटे ने लाई, वो कलकत्ता रहे से नाम लिया। उन्हें नाम लेकिन वह कहने लगी हुआ बूढ़ी बुजुर्ग फूस है, वो पाया का नहीं हाथ करा। मन का नहीं माता जी मेरा सिर पुचकार, तू तो माता से। बोली वाह। गिल साहब ने कहा वाह तेरा जुग जुग भला हो, मैंने 2 चीज मिल गई। 2 क्या? एक तो देखो सतगुरु मिल गया, नाम मिला, मेरा जीवन सफल है। दूसरा मैंने बेटा मिल गया। मैं बड़ी भागाड़ी सू हुआ। मैं ये कह कर बोले सिर पुचकारा करूंगी मन मन में मेरा गुरु से। हाँ माता जी। वो इनका सत्संग दिन आई पढ़ रड़की मेरे पाए, माता ठीक है? बोला हाँ। मैं क्या हाल से? बोला बस दया कर दो। मैं दया तो हो जाएगी, आप ही कर देगा। राधा सुन दयाल दया करने के लिए आए थे। वह जाके 2-4 दिन पर चौड़ा छोड़ दिया।
राजी खुशी प्यार तो इतना प्यार करके पुचकार के गई दुनू आखिरी टाइम में ले माता जी तेरा तो प्यार ही ले दस और दाव प्यार तर 5 दिन चौड़ा छोड़ दिया कि धन हो मेरा भाग अच्छा था, गिल साहब का भला हो, जो मैंने बेटा मिला गुरु भी मिला, मैं अपना जीवन सफल करे। मैं इस बात ने सोचता हूँ कि क्या दिन लगते हैं, अभ्यास करने में टाइम नहीं लगता कोई नहीं। कोटि जन्मों के पाप एक क्षण में कट जाते हैं, मगर कटते हैं सतगुरु के दौरे। ये और बता देता हूँ, सतगुरु दौरे कटते हैं। अगर मैं एक मिसाल दे बताऊं तो खिज न जाना, कदे कोई खिज जाने। इसे मिसाल महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि गांव में एक राजा का लड़का खेल रहा था और 5 ठग बतलाए। 5 ठग बतलाए, बोले ले 20 लड़के ना घर तक काट जावा तो अपनी उम्र लकी रोटी हो जा। इसका तो बड़ा भारी जेवर से वो बोले किसी तरह काटो। उन्हें 5 ठगा ने बतलाई, वो लड़का काट लिया करते। राजा का लड़का था, उसका सारा जेवर खोस लिया और बड़ा दुखी कर दिया। उसकी आंख फोड़ दी, आंख फोड़ दी, भयानक जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ दिया तो क्या कर दांडा, कोई आवे रे मेरे घर ही पूछा दे, मने कोई मेरे घर ही पूछा दे, रे मने कोई मेरे घर ही पूछा दे। तो 6ठा ठग आया, वो कहने लगा तेरे घर ही तुम पूछा दूंगा, मगर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोला बता। बोला देखो मैं तने एक चीज पकड़ाऊंगा, छोड़िए मत नहीं न, अगर छोड़ दिया तो नरक में चला जाएगा। मेरी बात पर पाछे विचार करियो, खिज ना जाइयो कोई, मेरी बात को अच्छी तरह समझ लेना। छोड़ दिया तो नरक में चला जाएगा। बोला तू मैंने पकड़ा दे कि मैं छोड़ दूं कोनी न, मैंने घरी तेरा घरी पहुंच जाएगा। उन्हें राना झोटे का पूंजड़ पकड़ा दिया, उसकी आंख फूटी, राना झोटा पूंजड़ पकड़ के न पकड़ाई। बोला ले छोड़ मत देना, छोड़ दिया नरक में जाएगा। बोला ठीक से कौन छोड़ू न। इसीलिए क्या करे उसने, पूंजड़ पकड़ाई, चौगल झोटा लाठी मार दी गेल। 2 झोटे ने मारी कड़छाड़, वो पूंजड़ छोड़ गेल न लटके बोझ झोटा जने मार गिरा। तू झोटा बीड़ में को भाजदा ओला सोड़ा भाजा, उन्हें पूंजड़ को छोड़ा, वो बीड़ में मर गया वांगड़िया वो राजा लड़का। ये तो एक दृष्टांत था, समझ गया, मेरी तरफ का नहीं है, संतों की बातें बताता हूँ, खिज न जाना। मेरे पास में नया प्रेमी बैठा से यो कदे खिज जाने। काल के नारायण साहब ने पीछे भी ले लिए बड़ो कि न कदे इसी बात सुन की और कि मैं खिज जाने, क्यों ये चीजें बंधे हुए से। वो 5 ठग कौन थे गणपति? वह 5 ठग थे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और राजा लड़का कौन से? तुम्हारा जीवात्मा। समझ गए? तुम्हारी जीवात्मा को सुरत कहते, रूह कहते, चेतन शक्ति कहते, आत्मा कहते। या किसके अंश से? राजा की अंश, उस सतपुर राधा सुन दयाल की औलाद से, उसकी अंश से, उसमें धार आई से। समझे न? वो धार ने ठेके कितने रचे वो तो के बताऊं। बढ़िया धार आई और या मोती तो मट्टी से, सोना चांदी तो मट्टी से, महल माड़िए छोड़ के जाए मट्टी से। एक मानस ने 2 मण सोना दाब दिया माटी में, एक ने 2 मण माटी दाब दी डिब्बा में गाल की ने काटी। उसने भी कोनी माटी काटा, उसने सोना कोनी। बताओ दोनों माटी से जो बरत्या नहीं वो सोना तो माटी तो बुरा से सांप बन के और आवना पड़ा, वो माटी पर सांप तो कोनी बन के आओगा। इसीलिए बता तो माटी तो बुरा सो। इसीलिए उन्हें क्या कर उन 5 ठगानो काट लिया घर से। घर क्या इस शरीर में बैठा था, इस शरीर तो बाहर हो जाते भाई छोरा, शरीर तो बाहर बाहर चल रही। सुनी होगी नहीं बात? वो शरीर तो बाहर काट लिया क्या न, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार टेढ़ा हो गया। और उस वक्त सारा उसकी आंख फोड़ दी, फूट जाती। सत्संग सत्संग नहीं कहते न, कितने भाई से सत्संग में आँख ही नहीं जानते न, चालते नहीं न। वो राम ने राम नहीं जानते न, उनकी आंख फूटी से, बबेक की आंख फूट रही से, बबेक नहीं उनका। तो इसलिए धन के लूट लिया। सांस, एक सांस 21,606 सांस आते। चरणदास कहता एक महात्मा ने बताया 21,622 सांस बता दिए, किसी ने कुछ बता दिया, पर मैं तो इतने बताया 21,606 सांस आते रात दिन में, चांद सूरज के बीच में। ये सारे हम सुमरण बिना खाली गए, एक सांस भी खाली चला जाए तो 3 लोक का मोल जाता है। कबीर साहब कहता हूँ कह जाता हूँ,
और काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जातर 3 लोक का मोल। एक सांस 3 लोक का मोल, हीरे मोती जवाहरात क्या माने रखते हैं इसका आगे। ये तो बड़ा कीमती धन लुटाउन लाग रहे तुम, कोई विषय में, बेकारों में, शराबा में, कबाबा में, मान बढ़ाइयों में सारा जीवन खो देते। कथा वार्ता सुनती सुनती सत्संग सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी आंख फोड़ दी, बाहर काट दिया, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और जब बूढ़ा पाया न उसमें सोचा ये भी क्या बने, तो रुक के मारदा फिर मैंने कोई ऐसा महात्मा मिला, मैंने मेरे घर ही पहुंचा दी। वो घर ही पहुंचाने वाला महात्मा कौन मिला? वेदों का पाठक, कोई विद्वान। बोला ये तुम बता दो कि ये ना छोड़िए कर्म धर्म, अगर ये छोड़ दिए तो नरक में चला जाएगा। ये वेद का वचन है, चौकस पकड़ लो। झोटे का पूंजड़ पकड़ा दिया रानने का, और फिर लटके मारे, ये मार दिए कि छोड़ यार नरक में गया। अब बेचारे बन जाते इसे कसुते। मेरे पास एक बेबे आई कहने लगी महाराज में तो कई वर्षों थे और व्रत करूं सो संतोषी माता का। मां संतोषी माता भी तू व्रत करने लगी, जिद्दे हुई से पहली कौन थी ने, घने दिन को नहीं हुए ऐसा न इब्बा हुई से या भी। बोली मन नहीं बेरा मत छोड़ू को नहीं ना, पकड़ी रो मेरे क्या हट लागे। इस तरह पकड़ लेते, कोई कहे न कोई कहे न। उन्हें सीधी बातें कहे तो ना सीधी लागे को नहीं, ये गलत बातें से, इसलिए संतुप कर लेते। दादू जी ने ठीक कही, कौन से भाई माँ कोई मेड़ी नजर ना आई, स्वामी जी कहते हैं। तो इसीलिए उन्हें कह कर झोटा पुंजड़ बेचारा इन तीर्था में, व्रता में, पूजा में, पाठ में, होम, ये यज्ञ में, इनमें सारे पच की मर गया। और मेरी बात भूंडी लग दी हो तो परशुराम जी तो ब्राह्मण थे जाति के, जलदग्नि का बेटा था, बड़ा भारी करनी का धनी था। कई अवतार भी मानते हैं परशुराम ने। उसने तो न्यू कैसे नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार और जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। नाम दो से, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। धुनात्मक नाम का गेली सारी चीज पीछे चलती है। ये योग यज्ञ जप और तप और तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये परशुराम जी का दोहा से, मेरा नहीं। वो का सभी नाम की लार। इसीलिए जब वो झोटे का पुंजड़ पकड़ा दिया, बेचारा क्या करे, मर गया हो, अर्ज पड़ होगी सारी जिंदगी। संतों का मारे इंत काटने का, इसीलिए काफी लोग काल के जीव बन जाते हैं। वो कहते बस ये सवेरे नहाना और गौर के करने वाला 2 घड़ी माला फेरा करे। माला फेर दिया, जब उस वक्त बखत आओ उसमें तो माला तो चुप हो जाती है। अंतर में सुरत जब नहीं सटकी थोड़ी बहुत तो काल ले जाएगा, छोड़े नहीं गा। ये शुभ कर्मों दाखिल है, शुभ कर्मों के करने वाले फिर वापस आते हैं। इसलिए संतों का मार्ग तो मोक्ष के लिए है। और संत खुले आन के बताते, मेरे काल महाराज ने इतने ठेके रच दिए कि वो लकड़ नहीं देता किसी को भी। आपको ये आप बनावटी कहते ना, कबीर साहब, दादू जी, पलटू जी, नानक साहब, स्वामी जी सभी कहते हैं जितने काल महाराज ने तप कराया उन्हें ठेके रचे हैं सारे। उन्हें कहा काल महाराज ने कित को लकड़ेगा जीव, मैं जाने को 4 वेद 6 शास्त्र बना दूंगा, 68 तीर्थ बना दूंगा और कितने व्रत बना दूंगा और पे गीता भागवत रामायण इतने बना दूंगा, इनमें फंस जाए सारे जीव और लकड़ नहीं सकते। न मैं नाम को याद नहीं। कबीर साहब ने कहा मेरा एक ही शब्द काफी है। कौन सा? के राधा स्वामी, जो धर्मदास को बताया था, बोला मेरा एक ही शब्द काफी है। और इसी को स्वामी जी ने कह दिया, राधा स्वामी गाय की जन्म सफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। और मैं पहले बता दिए थे बातें कही कि काफी जगह तो लकीर के फकीर बनते जा रहे, हम गद्दियों के रद्दी बनके न फिर अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। समझ गए, बड़े बड़े संत वहां पर पैदा हुए और वहां के जो इकबालों में बातें लकड़ती हैं तो सुनी नहीं जाती ने। बोलिए फिर वे क्या हम लकीर पीटते हैं पुरानी। इसीलिए स्वामी जी ने खुद ने कहा से कि 7वां नंबर को इसका जीवन चरित्र में कोई लिखा, 7वां नंबर 6ठा नंबर में सुना था एक दिन, उसमें लिखा से कि बंसावली गरियों तो काम नहीं चलेगा। नहीं, ये तो संत सतगुरु तो काम चलेगा। बंसावली गुरु उनको कहते को रामायण गीता भागवत इन फंसा करके न और धर्म कर्म फंसा करके रख लेते उर्ल व्यवहार में। इसीलिए कलजुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई, मुक्ति नाम से। और ये तुलसीदास लिख दिया। तुलसीदास भी ये कहता है कलजुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा, के सुमर सुमर की नर पार होगे।
कलयुग में केवल नाम ही से। कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास। कितनी बड़ी बात की। कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास। नाम डोर गए भवतर जामन तुलसीदास के तुलसीदास है मैं जामन सुनू। पर नाम कौन सा दो, एक धुनात्मक वर्णात्मक। वर्णात्मक वो लिखण पढ़न माया जबान तो बोला जाता है, धुनात्मक वो है जो अंतर का पर्दा खोल देता, जरब लागती है। महात्मा ने बड़े इशारे करे। कबीर साहब ने एक शब्द कहा से, तेरे घट के अंदर नूर बाहर कुछ भटके बाहर। आखिरी कड़ी में क्या कहता कि चमके पदम दामनी दमके नक्श भान करोड़। कह के एक तुक याद नहीं करी कभी भी हमने। चमके पदम दामनी दमके नक्श भान करोड़। कह कबीर सुनो चित दे के, चित नहीं देते ना आप, कभी ख्याल को मोड़ते नहीं न, कभी भी उसको वृत्ति नहीं टिकाते न। समझ गए तो उस वृत्ति को टिका करके न सुनो चित दे की अनद की घन घोर। वह अनद की घन घोर हमारा सारा जीवन को सुधार देती है। और जिस शब्द में आए तो शब्द में वापस चले जाते हैं। दो ये चीज काम देंगी, शब्द और प्रकाश। दोनों चीजों में आए सन वहां जाना से कोई भी ऐसा नहीं जो शब्द की निंदा। आई धर्माड़ा सुमिशी भी कहता जो शब्द की निंदा करेगा उसको पिता नहीं बख्शेगा। तो संत भी कहते हैं कि शब्द का निंदक से न सारी दुनिया, सब के वेद शास्त्र सब का निंदक से। शब्द एक असली चीज से सारी दुनिया की जान और सब का करता। इसीलिए अगर तुम्हारी मर्जी है करो चाहे ना करो। मेरी ड्यूटी थी, सतगुरु लाई थी, मैं बता देता हूँ आप लोगों ने। अब मैं 7 बजे आपकी हाजिरी में आ जाऊंगा, मेरी बात सुन लो। इतना आप छोड़ जंगल जाया वो भाई बेबे इधर को चले जाए, माड़े से रास्ता बचियो और चाय पानी पियो। मैं 7 बजे पहले आ जाऊंगा और 9 बजे तक इतनी एक सत्संग और दे दूंगा 2 घंटे। वो सत्संग दे करके न एक सत्संग से फिर 1 बजे 3 बजे तक का, समझ गए। और शाम का सत्संग नहीं करूंगा, ये भी बता देता। शाम लग सब चले जाएंगे, छुट्टी कर दूंगा, समझे। 3 बजे छुट्टी करी चले जाएं, शाम का सत्संग नहीं करूंगा। और ये भी आप लोगों ने बता देता हूं कि रात का सत्संग हम दिवाणी का सत्संग उसका कुछ ख्याल करेंगे सोच के न। रात का सत्संग मैं करूं भी नहींगा कहीं भी। जो सत्संग करूंगा कहीं भी वो दिन का करूंगा। दिन का सत्संग 1 बजे तक 3 बजे तक करके न वापस अपना घर चले जाओ। ये दिन का सत्संग क्यों, मैंने मेरे दिमाग में यही आई सर, मेरी संगत सब ने मानने की सब इस बात ने। रात का सत्संग मैंने आज तक बंद कर दिया। ये मेरे सतगुरु ने बड़ी दया करी सर, बड़ी दया रखेगा। उनकी बड़ी दया थी, दया मेरे तो काम चल रहा है। इसीलिए मैं 7 बजे पहले आ जाऊंगा, थोड़ी बार ध्यान में बैठ के न, और फिर मैं आ जाऊंगा आपकी हाजिरी में। घंटा 2 घंटे फिर सत्संग सुना दूंगा। वो सत्संग सुन के न फिर छुट्टी कर दूंगा। जाने वाले जाओ, फिर एक सत्संग 12 आते हैं और 3 लग दे के छुट्टी कर दूंगा। ये ले रात का सत्संग मैं नहीं करूंगा। ठहरने वाले अपने सेवादार ठहरेंगे, वह ठहरो, प्यार ते प्रेम ते रहो। इले मैं आपको ये बातें बता दी, शांति ते आप घूम फिर लो और मैं भी आऊँ। उसमें आऊँ इतने बैठे रहना। कोई ऐसा खास मान सब जाने वाला हो तो मैं 2-10 मिनट बैठ जाऊंगा, मिल लेना। कोई जल्दी जाने वाला हो तो नहीं। मेरा 9 बजे तक का ये सत्संग सन, यही सत्संग आगले कर पे दोनों का मोड़ सत्संग से, वो सत्संग सुन के छुट्टी कर देना। ये बताऊं, बैठे रहो तम ही उठ खड़े तो फिर ये तो और तो उठेंगे। बूढ़ा का लाल पड़े तो बते टाबर तो घेरेंगे। बता अच्छा सबको राधा स्वामी। इतना प्यार तो सारी रात रहे सो, इतना प्यार तो है। अब भी 9 बजे लग रहना, फिर छुट्टी हो जाएगी, सब छुट्टी कर दूंगा मैं। एक सत्संग दूंगा उसमें खारना। एक बात और सुन लो मेरी, कि मैं सेवा का वक्त बैठना नहीं चाहता ने। सेवा जो डालने वाले ईब डाल दो, फिर डाल दो, सेवा डालने वाले वो डाल दो, जाने न। क्यों, देखो सेवा तो वो दिखाया करे जिन मन ने दिखावनी हो तम देनी है, खुदा लेनिया। परमात्मा देखने लाग रहा सुन दया तम देने लाग। मन ने दिखाई के करो, मन बरतने ने लेने ने कि बरतू न मैं बरतू तो मैं महाराज का चोर बन जाऊं न नेम करावड़ा से। हाँ ये बात से मैं थारी मोगरी थारे मार दे, तब मेरा कुछ नहीं सुन।
थारी मोगरी थारे बिड़ा जूंटी मैं तो बीच अब नाली पुण्य पौन सा बनी तो मेरा शुभ कर्म बन जाओ अच्छा से तो अपना भजन सुमन करया करो शांति तरह सबर छोरिया लिए चाह की जगह न्यारी से मानसा लिए न्यारी से और भाई भंडार घर में बना लो दूध बतेरा चीनी सब चीजें ही मौज से जाने। और ये और बता दो गाँव वाले ने भी सुन लो कि ये सत्संग भी जन का होया करेगा आगे समझ गया ने ये भी जन का होया करेगा जन का एक ही सत्संग 1 बजे लेके 3 बजे तक समझ गए होगे ना इस तरह होगा एक सत्संग दिन का ये मैंने हिसाब कर दिया रात का सत्संग का ही नहीं करूंगा। राधा स्वामी कुंड में कुछ नाए पाखंडी नर पर ले जाएंगे पाखंडी नर पर ले जाएंगे तन मन खो जाना पाखंड में कुछ नाए साधो पाखंड में कुछ नाए बिना पंख एक पंछी देखा उड़ता देखा नाए देश विदेश की खबर मंगावे देश विदेश की खबर मंगावे तब भी मानो पाखंड में कुछ नाए रे साधो पाखंड में कुछ नाए पाखंड में कुछ नाए रे साधो पाखंड में कुछ नाए।